कक्षा 10 के हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने अपने विज्ञान के पेपर में तो झंडे गाड़ ही दिए हैं। अब बारी है सामाजिक विज्ञान के पेपर की। उसके बाद में हम हैप्पी एंडिंग भी करेंगे, जो पेपर रहेगा हमारा हिंदी विषय का। तो चिंता नहीं किस बात की, जय हो श्री महाकाल की। तो स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल परीक्षा का, जो हमारा पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का। पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, A to Z प्रश्नों के आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जल्दी से सभी हमारे क्लास 10th के वो विद्यार्थी जो अपना पेपर देकर आज विज्ञान का आ चुके हैं, देखिए पेपर बहुत सारे विद्यार्थियों के मैंने रिव्यू ले लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपका पेपर हुआ है, बहुत अच्छा पेपर आपका गया है। चलिए तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। विज्ञान विषय का पेपर हमारा हो चुका है, सामाजिक विज्ञान की बारी है। सामाजिक विज्ञान का जो पूरा पेपर है आपका किस पैटर्न पर आएगा, कैसा आएगा, पूरा पेपर हम यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ रहे हैं, जो भी पेपर देकर आ चुके हैं, आ जाइए, लग जाइए। हमारा पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का पूरा बनना चाहिए, पूरा अच्छे से पेपर हमारा बनना चाहिए। 1 से 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हम ये पेपर पूरा हल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास में जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन से ज़िले से जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी सामाजिक विज्ञान को लेकर कैसी है। 2 मार्च का पेपर आपका पूरा बनना चाहिए, अच्छे से नंबर आपको आना चाहिए और हैप्पी एंडिंग हमारी होना चाहिए हिंदी के पेपर के साथ। तो चलिए पहले, उससे पहले, हिंदी से पहले सामाजिक विज्ञान के पेपर का पूरा हल हम यहाँ पर करते हैं। पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। एकदम बिल्कुल फ्रेश पेपर है, जिसका 100% सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं के अपना पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, वो सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन जरूर देखें। आइए बच्चों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। उससे पहले जितने भी हमारे 10वीं वाले नन्हे मुन्ने, जितने भी मोटू पतलू इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। क्योंकि इसी प्रकार हम आपकी वार्षिक परीक्षा हो या प्री बोर्ड हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, कोई सी भी एग्जाम हो, हम आपकी इसी प्रकार से तैयारी करवाते हैं। तो आगे भी आप लोगों के लिए यह चैनल बहुत ही किफायती होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे के बटन को ऑल पर कर लो जल्दी से, क्योंकि यहां पर हम 1 से लेकर 23 तक संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जल्दी से हमारे वो विद्यार्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में आज तक भी कुछ नहीं रीड किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए ये क्लास आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, तो यहां पर हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उससे पहले एक छोटा सा हम काम करेंगे सभी मिलकर। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी का तो स्वागत है, लेकिन उन बच्चों का भी तो स्वागत करना है जो अभी तक जुड़े ही नहीं है। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करो जल्दी से। ऑल स्टूडेंट क्लास 10th के हमारे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार शेयर कर दो जल्दी से। शेयर करने के बाद अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको बार बार शेयर करने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे ही वीडियो डालेगा तो नोटिफिकेशन खटाक से आपके पास पहुंच जाएगा मोबाइल में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। गांव के स्तर पर लोकप्रिय स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो देखिए, गांव के स्तर पर लोकप्रिय स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, पंचायती राज। क्या कहते हैं, पंचायती राज। चलो स्टार्ट कर दिया हमने। अब आप लोग अपनी पंचायत को बंद करें कमेंट बॉक्स में, और यहां पर सामाजिक विज्ञान की पंचायत हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक है दूसरा। भारत में कोई भी धर्म मानने की आजादी को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता उसे कहा जाता है। अगला है तीसरा। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान किसे गाया या सुनाया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा लोकगीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार जिसे बुनाई में प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा करघा। करघा आपका इसमें आंसर होगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। अगला, जो गतिविधियां वस्तुओं के बदले सेवाओं का सृजन करती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें बोलते हैं तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां।
तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र की गतिविधियां भी उन्हें कह सकते हैं। तो यहां से आपकी कॉपी में आ गए हैं 6 नंबर। जब 6 में से 6 ऑब्जेक्टिव हमारे सही होते हैं ना तो बड़ी ही खुशी मिलती है। और आपके 30 में से 30 अगर ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं ना तो 100% आपके कितने आ सकते हैं, फिर 75 नंबर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। अब आप ये सोचना है कि हम तो गाय चराते चराते भैंस चराते चराते ही 75 नंबर ले आएंगे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रात दिन एक कर रहे हैं बच्चे, खून पसीना एक कर रहे हैं पढ़ने के लिए, सामाजिक विज्ञान में पूरे से पूरे नंबर लेने के लिए और MP टॉपर बनने के लिए। आपने क्या किया? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। सभी जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आपने कौन सा टॉपर बनने के लिए तैयारी की है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। अब हम विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या होता है? तो अच्छा जीवन स्तर और आय, या अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अशिक्षा। तो नहीं, इसका करेक्ट आंसर एक ही होगा, अच्छा जीवन स्तर और आय। इसका विकास का अर्थ होता है। यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? गुड लाइफ स्टाइल एंड इनकम विथ इनकम, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, जिसका नाम है, नाम क्या है क्वेश्चन का? अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसका आंसर क्या लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर सी, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ऋण का औपचारिक स्रोत, तो ऋण का औपचारिक रूप से जो हमें प्रदान करती है ऋण, वो कौन होती है? बैंक होती है। तो इसमें आप बैंक लगाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी बैंक लगाएंगे। उसके बाद देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। कैसे होंगे? उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, ये आपका आंसर होगा। और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ग्रेटर कंपटीशन अमोंग प्रोड्यूसर्स, इसमें आंसर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहां पर अगला क्वेश्चन आता है 5वां, श्रीलंका में बहुसंख्यक है, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा संख्या में एक भाषा को बोलते हैं, सिंगली। यहां श्रीलंका की भाषा भी है ये। उसके बाद में यहां पर बात करें हम, ये लिख सकते हैं आप, यहां पर भी लिखा है ना, श्रीलंका सिनलिस। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने किस पर हमला किया था? तो यहां पर इसका आंसर जो हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर हमला कर दिया था। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना लाला लाजपत राय लगाएंगे। उसके बाद में यहां पर आप इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले बच्चे खाली स्थान देखेंगे। हाँ, वेरी गुड। अभी तक देखिए कितने स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं, लेकिन आप की उंगली जो है ना लाइक के बटन को टच नहीं कर पाई अभी तक। क्यों? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमने जो नहीं बोला है। जब हम नहीं बोलेंगे तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि बिना मांगे तो मां भी खाना नहीं देती, है ना? सही बात है, वेरी गुड। चलो तो लाइक कर दो जल्दी से क्लास को। जितने भी दोस्त हमारे अंग्रेजी का पेपर, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार धमाकेदार वीडियोस के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन न तो आपने कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना कभी भोगा है, ऐसे ऐसे वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो फिर आपका नंबर कैसे कट सकता है? संभव ही नहीं है नंबर कटना। पर आपको वीडियोस देखकर जाना पड़ेंगे सारे। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में 1890 में रोग फैला था। तो आंसर हो जाएगा रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट आपका इसमें आंसर होगा। अगला है डॉन ऑफ द सेंचुरी है एटीपुल द डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो एटीपुल की ये किताब है, पुस्तक है। किसी धर्म के उपसमूह को कहते हैं। तो किसी भी धर्म के उपसमूह को क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। उसके बाद पेज पलट देते हैं। पेज पलटेंगे तो अगले क्वेश्चन से हमें यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आएंगे आराम से। ये रहे क्वेश्चन आपके। चौथा वाला, सीढ़ी नुमा खेती प्रदेशों में होती है। तो सीढ़ी जैसी जो खेती होती है कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी प्रदेशों में होती है। ऐसे प्रदेश जहां पर अधिकतर पहाड़ियां हैं उन प्रदेशों में सीढ़ी नुमा खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है। अरे सरदार जो होते हैं वो कौन सी नदी में स्नान करते हैं? नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश लोगों का स्टेपल खाद्यान्न क्या है? बताइए, भारत में अधिकांश लोगों का स्टेपल खाद्यान्न क्या है? बताइए। इस खालिस्तान में आंसर क्या होगा? मैंने ये आंसर आपको नहीं बताया है, अगर किसी ने देख लिया हो तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अब इसका आंसर बताना है क्या आएगा इस खालिस्तान में। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से उत्तर में पूछ रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। क्या होगा? भारत में अधिकांश लोगों का स्टेबल खाद्यान्न क्या है? चलो मैं चुपके से इसको हटा देता हूं, कोई ना देखे उससे पहले इसको आगे कर देते हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका आंसर क्या होगा? सभी बताएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बताए। एक भी विद्यार्थी ये काम मत करना भैया कि आप आंसर नहीं बताओ, बताना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो मैं आपको कसम दे दूंगा। बिल्कुल बताइए, बताइए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य लिखना है। लोहा तथा इस्पात एक कृषि आधारित उद्योग है, तो लोहा तथा इस्पात एक कृषि आधारित उद्योग है, तो यहां पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? असत्य होगा। इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन की महाराज मार्ग सड़क परियोजना शुरू की, तो ये भी आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज कुछ विशेष पौधों की पूजा करते हैं? बिल्कुल, भारतीय समाज तो करता ही है भैया। भारतीय तो हर चीज में क्या देख लेते हैं? देवताओं को ढूंढ लेते हैं। पीपल में देखो तो, जानवर में देखो तो, सर्प में देखो, सभी में क्या है? देवता। वो तो मान ही लेते हैं और पूजा कर देते हैं उनकी। 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप क्या लगा देंगे? सत्य लगा देंगे। उसके बाद कृषि द्वितीयक क्षेत्रक व्यवसाय है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि कृषि तो प्राथमिक में आता है। अगला क्वेश्चन, स्व सहायता समूह कर्जदारों को ऋण आधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इसका आंसर भी आपका सत्य होगा, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोड़ी को हम मिलाएंगे आयत कर व्यापार पर। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या कहता है? यूं कहता है कि काम का अधिकार मिलना चाहिए सभी को। भारत की भाषाएं 22 है। संघवाद, तो संघवाद 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार। राजनीतिक दल क्या कराता है? राजनीतिक दल जो है इसको आप मिलाएंगे चुनाव कराना। प्राथमिक क्षेत्र, तो इसको आप मिलाएंगे पशुपालन। जोड़ी मिल गई तो जोड़ी मिल गई, तो बोल दो सर पेज पलट दो, तो पेज पलट देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जोड़ी अपनी मिलाएंगे, नंबर डले हुए हैं, है ना? लगा लिया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपका, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। 2 मोटे अनाजों के नाम लिखना है। एक तो हो जाएगी मक्का, दूसरा और क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। एक तो हो जाएगा गन्ना, दूसरा क्या होगा बताइए। एक एक मैंने बताया, एक एक आप बताइए क्या होगा, देखना चाहता हूं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। रेल मार्ग निर्माण में 2 कठिनाइयां लिखिए। सड़कें किसी राष्ट्र की जीवन रेखाएं होती है, कथन को स्पष्ट कीजिए। करेंसी क्या है? प्राचीन समय में वस्तु विनिमय कैसा होता था? विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत द्वारा आयात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? और पितृ प्रधान शब्द का क्या अर्थ है? देखिए क्वेश्चन तो देखिए आप, कितने खतरनाक, कितने जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। आंसर की चिंता क्यों करते हो आप? तुम क्यों चिंता करते हो? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब सब कुछ हमें मिल रहा है। आप लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो इसका आंसर भी देख लेंगे। और लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है, इसके आंसर भी हम देखेंगे। कल्पनार्थ मतलब यूटोपिया क्या है? व्हाट इज यूटोपिया? अगला, जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? बेगार क्या है? दांडी मार्च का वर्णन कीजिए। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन तो देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन आपको याद है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में तो बताओ। जितने भी मैंने 6 से अभी तक आपको क्वेश्चन बताए, 14 तक, क्या ये सभी क्वेश्चन आपको याद है? जल्दी से बताइए। रेशम मार्ग का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। आयरलैंड में
अकाल कैसे पड़ा था? ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए? पहले विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था? छपाई कब भारत आई और उसका क्या प्रभाव पड़ा? प्रकाशन के नए रूप क्या है? बांध के 2 महत्व लिखिए। वर्षा जल संग्रहण के 2 तरीके लिखिए। आगे चलिए बच्चों, आगे तो चलिए, अभी रुकिए तो जरा रुकिए अभी। ये देखिए, राजनीतिक दलों के 3 कार्य और राजनीतिक दल का अर्थ लिखिए। 3 हिस्से एवं 3 विशेषताएं लिखिए। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के क्या कदम उठाने चाहिए? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सही समझाइए। और ये वाला भी क्वेश्चन आप देख लो, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? 3 बिंदुओं में लिखिए। तो जल क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। वो वायु को क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। 4 नंबर का प्रश्न है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना है और 4 नंबर भर के ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, संचार सेवा क्या है? उदाहरण सहित बताइए। वायु परिवहन के 2 लाभ 2 कमियां बताइए। तो वायु परिवहन के 2 लाभ और 2 कमियां। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, भारत के मानचित्र में दर्शाना है क्या? हजारीबाग, दिल्ली पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, हजीरा। और उसके बाद में अगर ये नहीं आते सर हमें, तो नीचे वाले कर लेंगे। मयूरभंज, मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विजयपुर। ये दर्शाओ और यहां से 4 नंबर ले लो। तो देखिए यहां पर अब हम बात करेंगे 6 से लेकर तो कहां तक की, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से 23, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के बात कर रहे हैं हम उत्तर की। उत्तर मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। या इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो भी दे रखा है, उस वीडियो पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी आंसर नहीं मिल पाते हैं तो आप हमसे जुड़े ना, कितनी आपको सुविधा दे रखी है। आप हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या आप हमसे बात कर सकते हैं फेसबुक पेज पर बात कर सकते हैं। वहां पर आपके जवाब का जवाब हम आपको तुरंत देंगे। जी हाँ बच्चों, वीडियो कैसा लगा ये बताइए। पहले तो सभी विद्यार्थी मुझे ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, बस इतना कमेंट कर देना। लाइक मत करो यार, तुम्हारी उंगली में कांटा लग रहा है, लाइक का बटन दबाने में दुखता है कांटा, तो मत करो लाइक। और शेयर तो करो ही मत बिल्कुल, क्योंकि वो उंगली तो दबानी पड़ेगी, आपको उंगली तो लगानी पड़ेगी, तभी तो शेयर कर पाओगे। मत करो कोई दिक्कत नहीं, पर कमेंट करके ये तो लिख दो कि वीडियो आज का कैसा लगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार और भी पेपर के वीडियो लेकर आ सकें। जल्दी से बता दीजिए कैसा लगा आज का वीडियो, जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है।